उनको चाहिए कि वो राजनीति में पैर जमाना चाहते हैं या राजनीति में ना भी पैर जमाए, हिंदुत्व में तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व सच्चाई के साथ खड़ा रहता है। और ये जो मसारे आलमगिरी है, जिसमें कि औरंगजेब का खुद का इतिहास लिखा हुआ है, वो भी ये लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो क्या मानेंगे ये? तो यही मैं एक बहुत बड़ा सवाल इनसे करता हूं। क्या आखिर आप क्या मानेंगे, किस चीज को मानेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। बहुत सवाल उठता रत्नाकर है, सिंह बहुत बड़ा बीजेपी के सवाल। प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं और मैं उनके पास चलूंगा। रत्नाकर साहब, आपने सामना का एडिटोरियल तो पढ़ ही लिया होगा, और अगर सामना में कुछ भी अगर लिखा है तो वो ये माना जाता है कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, पुरानी तो पूरी शिवसेना मानती थी, लेकिन अब जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है वो उनका मत है, वो उनका विचार है जो सामना में दिखाई दे रहा है। कुछ कहेंगे उसको लेकर? देखिए मनोज जी देखिए, अभी जो शिवसेना में ऑडिटोरियल जो लिखा गया है उसमें कहा गया है कि मूल शिवाजी को खत्म करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जा रही जी। ऐसा तो कहीं है नहीं। आपने भी अभी निगम जी की बातें सुनी कि पीठ में शिवसेना शिवाजी महाराज नहीं, हमारे हृदय में शिवाजी महाराज रहते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो वही रहेंगे, लेकिन मूल शिवसेना को खत्म करने का काम कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे जी ने कर दिया है। उससे यही पता चलता है कि जब चुनाव हो रहा था महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा का, तो जिस बाला साहब ठाकरे को हम लोग हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहते थे, वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे से बदल करके जनाब बाला साहब ठाकरे कहना शुरू कर दिए ये। तो शिवसेना तो मूल शिवसेना तो तभी बदल गई थी, और लोगों ने किस तरह से शिवसेना को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के तरफ अपना रुख अग्रसर किया, वो रिजल्ट ही आपको बता देता है कि किस तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते चले गए, हिंदुत्व की राह पे चलते चले गए। ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो है ये पूरा माहौल को खराब कर रहा है। देखा, आपने पढ़ा भी दिया किस तरह से इन्होंने लिखा था पूरा लेख। माहौल, शायद ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि इनको सच्चाई दिख नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, मुसलमानों की राजनीति के लिए इनको सच्चाई दिख नहीं रही है। और सच्चाई ये है कि सारा वीडियो फुटेज आ गया है कि किस तरह से आयात लिखा भी नहीं था, और हरे रंग को जब प्रतीकात्मक कब्र को जब जलाया गया, उसको अफवाह फैलाई गई कि नहीं उस पर आयात लिखा गया था और उसको जलाया गया। इनको ये नहीं दिख रहा है कि आज ही नागपुर में पुलिस स्टेशन के सामने कुछ तथाकथित लोग, जिसको हम औरंगजेब की औलाद कहेंगे, उन्होंने औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये क्या छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं है? क्या ये छत्रपति शंभूराजे का अपमान नहीं है? क्या ये मराठा साम्राज्य के छत्रपतियों का अपमान नहीं है, जहां पे औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा है? क्या उनके ऊपर एक शब्द भी शिवसेना के नेताओं का आज दिखने को मिला? क्या शिवसेना के नेताओं को यह भी नहीं दिख रहा है कि टोपी पहने, जालीदार टोपी पहने, हथियार लिए हुए किस तरह से डीसीपी के ऊपर हमला किया जाता है, उसके हाथ में कुल्हाड़ी से मारा जाता है? इसका जवाब ले लेते हैं। इसका जवाब विक्रम सिंह यादव है, प्रवक्ता शिवसेना, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूबीटी। क्या कहेंगे विक्रम जी? आपके ऊपर दुनिया भर के आरोप लग रहे हैं। आरोप यह भी लग रहा है कि शिवसेना, यानी कि पुरानी शिवसेना की तो विचारधारा ही बदल गई। देखिए, ये कुछ भी कह सकते हैं प्रतीक, क्योंकि इन लोगों ने कुछ किया नहीं, और ये जो कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है और हम ही हिंदुत्व के ठेकेदार हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं देश में। तो अब ये क्या करेंगे? आरोप लगाएंगे? भाई हम तो विपक्ष में हैं, जिम्मेदारी इनकी बनती है। अगर ये कभी कहते हैं कि भाई यहाँ तो सब ठीक ठाक था, बाहर से लोग आ गए, अरे भाई बाहर से लोग आ गए तो आप क्या सो रहे थे क्या? फिर आप क्यों दम भरते हो कि देश सुरक्षित हाथों में? तो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना ये बातें कर रहे हैं, इनका साफ। अच्छा, एक दूसरा मुझे ये कहते हैं कोई औरंगजेब को ये वो कर रहे हैं। हमने औरंगजेब को किसने महान बता दिया? ये मतलब बेतुकी जो बात नहीं हुई वो चीज लाके बीच में ऐसी बातें लेके आते हैं ताकि पब्लिक को गुमराह करें। आप बताइए, शिवसेना ने कब बताया औरंगजेब को महान? लेकिन इनकी मंशा जो है वो शिवाजी महाराज की पहचान को छुपाना और मोदी जी को नया शिवाजी घोषित करना। क्योंकि इनके सांसद रहे थे उड़ीसा के, प्रदीप पुरोहित का नाम, उसने संसद में कहा है कि मोदी जी जो है उस शिवाजी के वो हैं
आज की शिवाजी हैं, उनके अवतार हैं एक तरह से। जैसे पहले भी कई बार, जैसे जब राम मंदिर बन रहा था तो उनके दो अध्यक्ष, क्या नाम है, संपत है, उन्होंने कहा था कि मोदी जी विष्णु के अवतार है। तो इनकी मंशा जो है ना, ये इस तरीके से है कि भाई किसी भी तरीके से मोदी जी को अब, जैसे पहले सेवक, फिर चौकीदार, फिर मतलब क्या क्या चीजें, मानव, फिर महामानव, अब ये मतलब अवतार घोषित करना चाह रहे हैं मोदी जी को। इनकी ये मंशा है। तो ये सारी चीजें पे सारा काम हो रहा है, इसलिए विपक्ष के ऊपर सारे आरोप लगाते हैं अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ करके, और ये सारा विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हैं हर चीजों में। नहीं तो आप मुझे बताइए, सरकार इनकी है, ये वैसे दम भरते हैं डबल इंजन की सरकार। अरे भाई, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, और फिर ऐसे बताइए लोगों का नुकसान हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं। तो ये किस बात से कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में? नहीं तो क्या यादव साहब, एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर औरंगजेब की वहां से कब्र हट जाती है तो क्या शिवसेना उद्धव गुट को कोई आपत्ति है? देखिए, हमने कभी कहा है? हम तो कहते हैं भाई सरकार इनकी है, केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी आए थे। ये कह रहे हैं देखो पुरातत्व विभाग से इनको वापस लेना चाहिए वो, और आकर एक बात तो कहता हूं, खुद ये कस्सी फावड़े लेके आ जाए, फडणवीस जी खुद आए, बाउन को ले वहीं के हैं, वो खुद आए, ये दो लोग और कर रहे हैं, सब आए, देखा कौन रोक रहा है? लेकिन नहीं, इनको आरोप लगाने सिर्फ, ये अगर ये करना चाहे तो कर सकते हैं। रत्नाकर जी, मांग क्यों हो रही है? बात तो सही है, सरकार आपकी हटा दीजिए, बात खत्म। हाँ, हटाते क्यों नहीं? कोई सर रोक का बताइए मुझे, किसी ने कहा कि मत हटाओ, आप करना चाहिए इनको, लेकिन ये करना नहीं चाहते, क्योंकि इनका यही है कि भाई उस कब्र को हटा दो, ताकि महाराष्ट्र के जनता की जो इनका बनता ही है कि भाई ये कब्र किसी तरीके से हट जाए, तो सवाल ही खत्म हो जाए कि औरंगजेब को किस तरह दफनाया था यहाँ पे। अब इनको चुप कराने कोई मैं बोल पाऊं जी। मनोज जी, देखिए, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है, और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में भी कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत हम लोग महाराष्ट्र की जनता की भावना जो है, जिस औरंगजेब को क्रूरता का प्रतीक माना गया है, अत्याचार का प्रतीक माना गया है, उसके कब्र को हटाने का काम करेंगे। और आपको बता दूं मैं कि वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, वक्फ संशोधन बिल जब होगा उसके प्रारूप को बदला जाएगा तो निश्चित रूप से वक्फ का दावा भी हट जाएगा, और बहुत सारे एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को बदला भी गया है, उसके स्टेटस को बदला भी गया है। निश्चित रूप से हम उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत इसको भी स्टेटस को बदलेंगे, जो कांग्रेस शासनकाल में हुआ था, तो बदल करके हम महाराष्ट्र की जनता की भावना के अनुरूप कार्य करेंगे। और ये आज आरोप हमारे ऊपर लगा रहे थे, अभी आपने ही ने सुना कि कब्र को महानता का प्रतीक जो है, इन्हीं की पार्टी के लोग बता रहे हैं, कब्र जो है वो महानता का प्रतीक है। तो भाई, औरंगजेब जब आपके लिए महान हो गया, तो निश्चित रूप से शिवाजी महाराज की जो है को अपमानित करने का आप लोग काम करेंगे। आप लोग उनके सम्मान में काम क्या किया? जो लोग दंगा फैला रहे हैं उनके ऊपर आरोप मढ़ने की जगह आप बजरंग दल और बीएचपी पे आरोप लगा रहे हैं। सारे लोगों ने देखा, वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी फुटेज है कि दंगा किसने भड़काया, कौन मंदिर में जाके हमला कर रहा है, कौन लोगों के घर तोड़ रहा है, कौन गाड़ियां फूंक रहा है, कौन डीसीपी पे कुल्हाड़ी। इस बीच एक और नेता है, जो कि कांग्रेस से शिवसेना में आए हैं, शिंदे गुट में आए हैं। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र में विपक्ष के बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के सांसद मिलिंद देवड़ा ने क्या कहा है, एक बार से सुन लेते हैं। औरंगजेब की कब्र को लेकर के उद्धव ठाकरे ने कहा है कि अगर आप ध्वस्त करना चाहते हैं तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बुला कर ध्वस्त कर दें। एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जो हो रहा है, पिछले 2.5 वर्षों से महायुति सरकार की जब से स्थापना हुई, एनडीए सरकार जब से चली गई, महायुति सरकार महाराष्ट्र के जरूरतमंद लोगों को न्याय पहुंचाने के लिए, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास कर रही है, काम कर रही है, अच्छी तरह से सकारात्मक काम कर रही है। कुछ लोगों को, जो विपक्ष के लोग हैं, उनको जलन ईर्ष्या हो रही है, इसलिए वे महाराष्ट्र में जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि नागपुर पुलिस, महाराष्ट्र की जो पुलिस है, जो लोग कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर जल्द से जल्द कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। निगम साहब मेरे साथ मौजूद है। निगम साहब, यहाँ पर सवाल शिवाजी का भी हो रहा है, सवाल यहाँ पर औरंगजेब की हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है ना, वो है इस देश का सांप्रदायिक सद्भाव। क्या वो सांप्रदायिक सद्भाव इसी तरह से तार तार होता रहेगा? पहले अयोध्या को लेकर हुआ, उसके बाद फिर होली आ गई, उसे लेकर हुआ, उसके बाद फिर अब औरंगजेब साहब आ गए,
उसके बाद कोई तीसरे भाई साहब आ जाएंगे, मतलब ये खत्म नहीं होगा। एक खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। मनोज जी, पहले मैं कुछ चीजें बोलूंगा, उसके बाद आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, मराठाओं ने औरंगजेब को भगोड़ा बना दिया था और मराठाओं ने मुगलों को हराया, बुरी तरह हराया। ये सर्वविदित है, इतिहास का हिस्सा भी है, जबकि उसको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता। दूसरा, इस्लाम में पक्की कब्र नहीं बनती, तो क्यों बनाई जाती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। हिंदुस्तान में, अरब में नहीं बनती, तो ये और वो कच्ची मिट्टी में, जमीन से छूटी हुई कब्र होती है, जमीन के अंदर कच्ची मिट्टी में की जाती है। ये इस्लाम का प्रिंसिपल है। तो ये इस्लाम के तहत ही ये जो कब्र बनी है गैर इस्लामी है, पहले ये बात समझनी चाहिए सबको। दूसरा जो आपने सवाल किया वो ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द हिंदुओं ने कब बिगाड़ा? कब मुहर्रम या उनके जुलूसों पे, उनके त्योहार पे कब हमने, या उनकी ईद की नमाज पढ़े कब हमने पत्थर मारे? कभी हमारी अगर हनुमान जयंती होती है उस पर पथराव हो जाता है, कभी कोई जुलूस हमारा हिंदुओं का निकल रहा होता है, सरस्वती पूजा हो उस पर हो जाता है। कई सरकारों ने तो दुर्गा मूर्ति विग्रह के विसर्जन को भी रोक दिया था, आपने देखा है। तो सारी जिम्मेदारी उठेगा हिंदुओं का ही है, सौहार्द बनाने का नहीं, सबका है। ये बात समझनी चाहिए और सबसे पहले सत्य के साथ खड़ा होना पड़ेगा हमें। सत्य क्या है? औरंगजेब आक्रांता था, दरिंदा था, ये सत्य है। उसको पूजा नहीं जा सकता, वो आपका आदर्श नहीं हो सकता और वो आपकी विरासत का हिस्सा नहीं हो सकता। ये सत्य है, स्थापित सत्य है और सबको मानना पड़ेगा। सबको मानना पड़ेगा। विक्रम यादव कुछ बोल रहे हैं, बताइए यादव जी। इसमें कुछ ऐड कर दूं मैं, फिर उसके बाद। अच्छा ठीक है विक्रम जी, अपनी पूरी बात कर लें निगम साहब, उसके बाद आता हूं आपके पास। दूसरा, शिवाजी का ये भी सत्य है कि मराठाओं ने मुगलों को हराया और उसके बाद मुगल अंपायर यहाँ से खत्म हो गया। तो ये कुछ सत्य है, इनको हम अगर रखेंगे तो हमें अपनी पोजीशंस लेने का बहुत आसानी होगी। उस सत्य को अगर आप दबाएंगे, इतिहास को अगर आप दबाएंगे, तो आपके कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आएगी और समाज उठेगा, उसके विरुद्ध समाज उठेगा जिनको कुछ गलत फहमी है। देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है जब टीवी पे बैठ करके ऐसे लोग जब ऐसी बातें करते हैं ना कि भाई हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ हो रहा है। अरे भाई, हिंदुओं ने 2 बार सरकार बना दी और आज भी ये बेचारे बन के ऐसे बातें कर रहे हैं, तो अभी किससे उम्मीद कर रहे हैं भाई? इससे ऊपर अब क्या है? ये तो अपने आप को कह रहे हैं कि भाई हिंदुओं की सरकार है ये, तो अब इससे ऊपर क्या ताकत है कि जो कि हिंदुओं का बचाव करेगी? आप मुझे, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। आज भी देखना, इनके टीवी पे बैठ जाएंगे कई बार राजनीतिक विश्लेषक बन के या जो भी, वो सारे भाजपा की भाषा बोलते हैं, लेकिन वो क्या करेंगे? भाई हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है। अरे भाई, तुम्हें थोड़ी तो शर्म करो। ये बात तो यादव साहब उठा रहे हैं रत्नाकर जी कि हिंदू राष्ट्र खतरे में है। मतलब इतने, तीसरी बार केंद्र में सरकार आ गई, दूसरी बार आपकी महाराष्ट्र में सरकार आ गई, हिंदू खतरे में बना रहेगा क्या? नहीं मनोज जी, प्रश्न ये है कि माहौल को खराब करने का काम किसने शुरू किया था? अब वो आदमी ने शुरू किया, और इस तरह से बयानबाजी करना और इस तरह से पुलिस स्टेशन के सामने जाकर के नारा लगाना, औरंगजेब जिंदाबाद, इस तरह माहौल खराब करने। तो तुम माहौल अच्छा नहीं कर सकते क्या? फिर प्रोत्साहित करने का, संरक्षण देने का काम शिवसेना जैसी पार्टी कर रही है। आज शिवसेना, बताइए, ये आज शिवसेना जब कहने लगेगी कि कब्र जो है वह प्रतीक है, महानता का प्रतीक है, तो निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होना लाजमी है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि महज 1.5 से 2 घंटे के अंदर पूरी स्थिति को कंट्रोल कर लिया गया। नहीं तो ये जो साजिश रची गई थी जो विपक्षी पार्टियों द्वारा कि इसको जो है अफवाह फैला करके और इसको एक हिंसा का बड़ा रूप पूरे महाराष्ट्र में दे दिया जाए, मतलब और सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, तो ये इनके मंशा को जो है धरा रख गया। और आप देखिए फहीम खान कौन है, मनोज जी, फहीम खान कौन है? ये मुख्य आरोपी है जो इस दंगे में शामिल है, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तमाम जगह कर्फ्यू लगाकर FIR भी दर्ज किए गए। तो हमने तो स्थिति को चंद घंटों में ही कंट्रोल कर लिया, लेकिन आज भी इस माहौल को खराब करने का काम शिवसेना जैसी पार्टी कर रही है। चलिए कि BJP और बजरंग दल इस पर पुलिस